Hello students, today we are going to start the revision of electrochemistry. So electrochemistry ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हम दोबारा एक बार इस चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेन चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसा कोई भी फिनोमेनन केमिस्ट्री का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता हो, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं. सो बेसिकली हम इसके अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हैं? दीज आर डिवाइसेस which are used to convert electrical energy into chemical energy and vice versa. मीन्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं. तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. बेसिकली दो टाइप हैं इसकी. पहली टाइप है इसका गाल्वेनिक सेल ले लेते हैं पहले. गाल्वेनिक सेल. और जो दूसरी टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आप जानते होंगे. इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा. अब गाल्वेनिक सेल क्या हैं? गाल्वेनिक सेल वो डिवाइस हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो गाल्वेनिक सेल डिवाइस विच कन्वर्ट्स chemical energy of a spontaneous reaction into electrical energy. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? ये ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy of a non-spontaneous रिएक्शन. तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो रिएक्शन होता है इट सेल्फ
नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन केमिकल एनर्जी के द्वारा इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली एक दोनों में ये अंतर हो गया कि ये गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर अपोजिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। गैल्वेनिक जो सेल है इसके अंदर हम यूज करते हैं टू डिफरेंट बीकर्स यूज करते हैं। इट यूज टू डिफरेंट वेसल्स फॉर द कैथोड एंड एनोड। इसमें अलग अलग रहेंगे दोनों, कैथोड और एनोड को हम अलग अलग वेसल के अंदर लेते हैं और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ में थ्रू गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा करके। ये कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर इसमें हमने लिया है एक इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मली जो मेटल लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड होता है उन्हीं का कोई सोल्यूबल साल्ट जो है उसको हम इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि जिंक का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर हमने लिया है ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो है CuSO4 एक्वस। और इन दोनों को हम एक साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। साल्ट ब्रिज क्या है अभी हम उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ साल्ट ब्रिज। ये हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ पे। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कैथोड और एनोड हैं वो अलग अलग वेसल में होते हैं और 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। जबकि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर हम एक ही बीकर के अंदर कैथोड और एनोड दोनों ही रखते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो सेम रहता है यहाँ पे, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी और की के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। जो यहाँ पे कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सॉल्यूशन के अंदर जो कैटायन्स हैं वो कैथोड पर जा कर के डिपॉजिट हो जाएंगे, जबकि एनोड जो है वो धीरे धीरे डीकम्पोज होकर के सॉल्यूशन में जाता रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम कॉपर का ही ले रहे हैं तो ये प्योर कॉपर होगा और ये इम्प्योर कॉपर है जो कि एनोड के रूप में लिया गया है। और जो सॉल्यूशन है वो हमने लिया CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यूज हो रहा है। एनोड और कैथोड दोनों को एक ही वेसल में डिप किया गया है। दे आर कनेक्टेड थ्रू द बैटरी एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड का काम करता है। तो यहाँ पर जिंक जो है ये एनोड का काम करता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड का काम करता है। तो विशेष ध्यान रखना है आपको, जो साइन है वो अपोजिट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड जो है वो नेगेटिव है, एनोड जो है वो पॉजिटिव है, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड नेगेटिव है, कैथोड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी होती है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो हमें मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है साल्ट ब्रिज के बारे में। सॉरी, आई थिंक इट वाज नॉट विजिबल टू यू। मैं दोबारा एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमने एक गैल्वेनिक सेल का एक डायग्राम लिया है। यहाँ पर ये 2 अलग अलग वेसल लिए हैं। यहाँ पर हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड रखा है, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड जो कि कॉपर का है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और दोनों वेसल को हमने एक साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिया। और जो एक्सटर्नल सर्किट है यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्टिंग वायर के साथ में कनेक्ट किया है। तो यानी कि अलग अलग वेसल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक ही वेसल है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है
और कैथोड एनोड एक में ही है। यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पर नेगेटिव चार्ज जबकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये अपोजिट है। यहाँ पर कैथोड पर पॉजिटिव और एनोड पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी भी साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पर हमें इंटरनल सर्किट को कंप्लीट कराने के लिए साल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन तक साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज एक ग्लास की यू शेप्ड ट्यूब है। इट इज़ ए यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसको हम साल्ट ब्रिज के रूप में लेते हैं। इट इज़ फिल्ड विद a paste of inert electrolyte prepared in, जो पेस्ट है उसको हम अगर अगर में तैयार किया गया पेस्ट होता है और इसको उसमें फिल कर दिया गया होता है। और इसका जो एंड्स हैं इसको फिल करने के बाद में इसके अंदर हमने जो है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया और इसको फिर हम इसको कॉटन वूल के द्वारा इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉटन वूल लगा दी, इसको क्लोज कर दिया है, प्लग कर देते हैं। नाउ फंक्शन क्या है इसके? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। पहला क्या फंक्शन है इसका? इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। It completes the internal circuit। इसको इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा क्या है? इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ of electrolytes on both sides। यानी कि दोनों ही कंपार्टमेंट में, एनोडिक और कैथोडिक दोनों ही कंपार्टमेंट में ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। मीन्स इट प्रोवाइड्स, कैसे करता है न्यूट्रलिटी में? बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, बाय प्रोवाइडिंग positively charged ions to it। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी आयन एक्सेस में हो जाता है उसी आयन को, उसका जो अपोजिट आयन है उसको ये प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है, तो जिंक, यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेगा और जिंक आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। जबकि इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर SO4 नेगेटिव आयन एक्सेस में हो जाएगा। यानी कि इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे में जो साल्ट ब्रिज है, जो जिंक सल्फेट का जो सिलो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, इसको ये नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा, जबकि जो कैथोडिक सॉल्यूशन उसको ये पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा, ताकि जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रह सके। सो तीसरी बात कि इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ आयंस। इट फैसिलिटेट्स the movement of ions। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसको मिलने नहीं देता। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ
it prevents the mixing of two electrolytic solutions। जो दो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए हैं इनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने नहीं देता, ये इसके मेन फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स और इसका मेन फंक्शन क्या है। सो लेट अस टेक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट ब्रिज हमने लिया है, साल्ट ब्रिज में हम कहते हैं कि इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट डाला गया। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा कौन? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसके जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। एन इलेक्ट्रोलाइट which do not participate इन सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है। पहली चीज़ तो ये है हमें जो ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वो ये है कि द स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। स्पीड ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन इज इक्वल एंड अपोजिट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैटायन एनायंस हैं, यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर एनायन जो है वो सॉल्यूशन में आ रहा है, इस साइड में एनायन आ रहा है और इस साइड में कैटायन जा रहा है। अगर ये सेम स्पीड से नहीं जाएंगे तो क्या होगा, सपोज करें कि इधर वाले की स्पीड ज़्यादा है तो ये इसको तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन ये सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आयन पहुँचा ही नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन तो होता ही रहेगा। और अगर यहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, मीन्स नेगेटिवली चार्ज अगर डेवलप होगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे आने देगा यहाँ पे। सो जो सेल है उसकी वर्किंग अफेक्ट होगी इससे। तो इसलिए ये न्यूट्रलिटी मेंटेन तब रहेगी जब दोनों स्पीड बराबर हो कैटायन और एनायन के, और वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास, कुछ एक हम इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटासियम क्लोराइड KCl ले सकते हैं आप। KNO3 जो है वो भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एट्सेट्रा। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जिनका इस्तेमाल, जिनका पेस्ट K2SO4 जो है वो भी लिया जा सकता है। तो इनका जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल हम अगर में उसको मिला करके पेस्ट बना करके और फिर उसको हम साल्ट ब्रिज जो है यू शेप्ड जो ट्यूब है उसके अंदर डाल देते हैं और इस प्रकार से हमारा साल्ट ब्रिज तैयार हो जाता है। सो ये था हमारा इसके बारे में गाल्वेनिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इसके मेन स्ट्रक्चर के बारे में हो गया हमारा। अब बेसिकली आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक गाल्वेनिक सेल। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाल्वेनिक सेल। सो ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल है, जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल। जिंक कॉपर सेल हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। तो यहाँ पर जो एनोड है वो जिंक का बना हुआ है, नेगेटिवली चार्ज है। कैथोड कॉपर का है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इट इज डिप्ड इन
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जबकि जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया है, साल्ट ब्रिज के द्वारा इनको कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वी नो दैट जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कॉपर। इसका मतलब क्या है कि जिंक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से गिव अप कर सकता है, मीन्स जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पूरा वेसल है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऑक्सीडेशन जो सेल है इसको दो भाग हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल। ये वाला हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल। सो यहाँ पर देखिए कपल बन रहा है, एक स्पीसीज जब ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं रिड्यूस भी होता है। तो यहाँ पर एक देखिए जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो करके जिंक 2 पॉजिटिव के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है। सो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो जिंक है जो कि पहले सॉलिड स्टेट में है, ये Zn2 पॉजिटिव कह लीजिए या ZnSO4 कर लीजिए, एक्वस इसमें जा रहा है, और इसकी जो कंसंट्रेशन वो सपोज करिए कि C1 है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें हम कोमा या फिर स्लैश के द्वारा इसको एक दूसरे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बन गया एक रेडॉक्स कपल हो गया। ये दोनों मिलकर के एक रेडॉक्स कपल बनाते हैं, रेडॉक्स कपल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयन जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिनकी कंसंट्रेशन सपोज करिए कि C2 है, ये कन्वर्ट होकर के Cu2S बना रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये सेल हो गया हमारा रिडक्शन हाफ सेल, और ये हो गया इसका रेडॉक्स कपल। तो जब हम किसी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें करना क्या होता है कि पहले जो हम एनोडिक हाफ है, यानी एनोड का जो रेडॉक्स कपल है उसको लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम जो रिडक्शन हाफ सेल है उसके रेडॉक्स कपल को लिखेंगे, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस, 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस, जो कि साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, जिंक कॉपर सेल का जो रिप्रेजेंटेशन हम उसको ऐसे लिखेंगे, Zns सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव एक्वस हैविंग ए कंसंट्रेशन ऑफ C1, then vertical parallel lines to represent the salt bridge, then Cu2 positive aqueous, it is having concentration C2 oblique Cu solid। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, दिस रिप्रेजेंट्स द जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो इनको हम आसानी से इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट समटाइम द इलेक्ट्रोड इज़ नॉट सॉलिड, इट में बी लिक्विड और गैस। ऐसी कंडीशन में है तो आप उसको इलेक्ट्रोड के रूप में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। सपोज के लिए कि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हाइड्रोजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है तो उसको इलेक्ट्रोड के रूप में डायरेक्टली हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई ऐसा मेटल जो कि बहुत लेस रिएक्टिव हो, फॉर एग्जांपल प्लेटिनम। सो मान लीजिएगा हमें हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम PtH2 जो कि गैसियस स्टेट में है, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, और ये कन्वर्ट किस में होगा, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये हाफ हम ऐसे लिखेंगे। सपोज करिए हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है कॉपर के साथ में। सो कॉपर के केस में क्या है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इसका तो कंसंट्रेशन मान लीजिए C2 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, देन Cu सॉलिड। तो यहाँ पर हमें क्योंकि ये सॉलिड है तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि गैसियस था तो हमने यहाँ पर प्लेटिनम इसके साथ में ऐड कर दिया, Pt लगा दिया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉलिड। इसका मतलब प्लेटिनम का काम क्या है
इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द हाइड्रोजन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ताकि ये एनोड का काम कर सके। सो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लिक्विड के केस में या गैसियस स्टेट में हो तो हम नॉर्मली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप ले सकते हैं, मान लीजिए कि हम कॉपर Hg सेल लेते हैं, CuHg सेल, तो CuHg सेल लेते हैं तो Hg की जो रिएक्टिविटी है वो कम है बजाय कि कॉपर के, इसका मतलब यहाँ पर कॉपर जो है एनोड का काम हो करेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cu सॉलिड, इट विल गेट कन्वर्टेड इन Cu2 पॉजिटिव एक्वस C1, देन साल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर Hg2 पॉजिटिव having a concentration of C2 will convert into Hg, लेकिन Hg क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम Pt साथ में लगा देते हैं। इसका मतलब प्लेटिनम जो है वो इलेक्ट्रोड काम करेगा, तो इसका जो रिडक्शन है वो प्लेटिनम के सरफेस पर होगा। तो ये एक विशेष रूप से हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात होती है जो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। Cu सॉलिड, Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन, कंसनट्रेशन यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, C1 कंसनट्रेशन हो गई उसकी। समझ मान लीजिए कि मर्क्यूरस सल्फेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Hg जो है मर्क्यूरिक सल्फेट, तो मर्क्यूरी आयन जो है यानी कि मर्क्यूरिक आयन जो है वो एक्वस, उसकी C2 कंसनट्रेशन रहेगी, Hg में कन्वर्ट होगा, लिक्विड स्टेट में होगा और प्लेटिनम के सरफेस पर होगा, इसलिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि हम इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर हमें सिंबल दे रखा है तो हमें सेल बनाना चाहिए, सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और सेल रिएक्शन दे दी जाए तो हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। तो जिंक कॉपर का तो ऑलरेडी क्या कर रखा था, सेल दे रखा था और हमने क्या किया, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन किया। यहाँ पर हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, तो अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन में देखिए ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है एनोड पर, तो एनोड पर क्या होगा, सो एट एनोड, इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं एट एनोड Cu सॉलिड will convert into Cu2 positive aqueous plus 2 electron. At cathode, कैथोड पर क्या हो रहा है, Hg2 पॉजिटिव aqueous plus 2 electrons, it will get converted into Hg liquid। यहाँ पर हमें प्लेटिनम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर केवल रिएक्शंस लिखने हैं। सो व्हाट इज़ द ओवरऑल रिएक्शन, क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एनोडिक हाफ रिएक्शन में और कैथोडिक हाफ यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होनी चाहिए, और इक्वल नहीं तो इनको एक दूसरे को म्यूचुअली मल्टीप्लाई करके हम इनको पहले इक्वलाइज करेंगे ताकि ये आसानी से एक दूसरे को कैंसिल कर सकें। अब आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं Cu सॉलिड प्लस Hg2 पॉजिटिव एक्वस, इट गिव्स अस Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Hg लिक्विड। ये हमारा सेल रिएक्शन हो गया। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आता है सेल का EMF कैसे निकालें, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। Calculation of EMF of cell। E naught cell is equal to standard electrode potential, standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode। जो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से अगर हम एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दें तो ये हमें देगा
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी कि EMF ऑफ सेल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि E0 कैथोड, E0 एनोड, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये क्या है? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी एक सीरीज है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है जो कि 298 केल्विन, उसके ऊपर कैलकुलेट करके एक सीरीज बनाई गई है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? व्हेन द standard reduction potentials of the different elements are arranged either in the increasing or decreasing order to make a series, then such series is called electrochemical series कहलाती है। तो उस सीरीज़ के द्वारा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे जिंक कॉपर का निकालना है, तो जो जिंक कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2 पॉजिटिव Cu, ये है प्लस 0.34 वोल्ट का, जबकि Zn का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Zn2 पॉजिटिव Zn, ये है माइनस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब अगर मुझे ई सेल निकालना है, E0 ZnCu सेल अगर मान लीजिए मुझे चाहिए, तो कैसे निकलेगा? E0 कैथोड यानी कि 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट। सो ये हो गया 0.34 माइनस प्लस 0.76, इट कम्स आउट टू बी 1.1 वोल्ट। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा आ गया 1 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो कहाँ से प्राप्त होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? ये एक प्लेटिनम वायर है दैट इज़ एम्बेडेड इन ए ग्लास ट्यूब, एक कांच की ट्यूब के अंदर इसको एम्बेडेड किया गया होता है, और इसके दूसरे सिरे के ऊपर एक प्लेटिनम की स्ट्रिप लगाई गई होती है, जिस पर ग्रेनुलर प्लेटिनम की एक परत है, और इसको इनक्लोज किया जाता है ग्लास ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर एक इनलेट है। इस इनलेट में से हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एंड इट इज़ प्लेस्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन 1 m HCl, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, जिसको रख दिया जाता है, तो ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो इसके अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है या कम है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉपर का निकालना है, तो कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया कैथोड, जो कि कॉपर का बना हुआ है। इसके अंदर 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक्सटर्नल सर्किट को वायर के द्वारा। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि हम रीडिंग ले सके क्या आता है, और इसको साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। तो ये सेटअप जो है वो हमारा एक, अब इसके द्वारा क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम मान के चलते हैं 0, यानी कि H पॉजिटिव, H जो है हाफ H2 गैस, इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसको 0.0 वोल्ट लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो रीडिंग आएगी दैट विल रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पर जो वैल्यू आती है सेम वही हमारे को करना क्या है, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड, और ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.34 वोल्ट आती है। तो इस क्योंकि एनोड का तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, कैथोड की है।
दैट्स वाई द कॉपर जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.3 वोल्ट है। एक ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में सीधा सा संबंध क्या है कि साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे Cu2 पॉजिटिव एक्वस ओब्लिक Cu सॉलिड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है 3-4 वोल्ट। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये पोटेंशियल भी रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूँ, Cu सॉलिड Cu2 पॉजिटिव एक्वस लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा -0.34 वोल्ट। ये क्या शो कर रहा है कि अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो -0.34 है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑल द पोटेंशियल इज़ टू बी टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बाई चांस आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आप पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही उसका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो लेफ़्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, और रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नोट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल हो हर कंडीशन के अंदर। सो ये हमारा हो गया टॉपिक पहला जो है, एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से हम अलग अलग, चाहे वो सिल्वर का है, चाहे मरकरी है, कैडमियम है, जिंक है, आयरन है, इन सब एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कपल करके, और इस प्रकार से जो भी उनका रिडक्शन पोटेंशियल आता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख करके एक सीरीज़ तैयार करेंगे। उस सीरीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर इस प्रकार से हम इसको रख देते हैं तो ये हमें पूरी सीरीज़ प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। सो इस सेक्शन को आप अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।